Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope this video finds you in good health and my videos are very informative for you. तो आज की जो वीडियोस में हम टीचिंग एंड लर्निंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड मैंने इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना मैंने प्रेफर करा है कि मैं डायरेक्टली सिर्फ आंसर्स बता दूँ एंड एक दो एक्सप्लेनेशंस बता दूँ. बट इफ़ यू वांट कि मैं और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस लाऊँ इनकी तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड कोई भी प्रीवियस ईयर आप चाहते हो मैं मूक का सॉल्व करूँ तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में, या फिर इसका ही पार्ट 2 लाऊँ तो वो भी मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. Now without any further delay, I'll start the video. Your first question is, according to Murphy, the term learning covers every dash to meet the environmental requirements. तो इसका आंसर है modification in behavior, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है. Now coming to next question. Which among the following is true about nature of learning? तो कौन सा इसमें से ट्रू है, जो नेचर है, जो आप कह सकते हो ट्रेट है लर्निंग का, कौन सी इसमें से बात सच है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लर्निंग इज कॉम्प्रीहेंसिव. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. अकॉर्डिंग टू मिज़ानो, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डोमेन ऑफ लर्निंग? तो इसका आंसर है आपका इंट्यूटिव एंड रैंडम नॉलेज, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, इंट्यूटिव एंड रैंडम नॉलेज. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4. डैश लर्नर्स अंडरस्टैंड न्यू कंटेंट थ्रू स्पीकिंग इन सिचुएशन. तो एक वाक मॉडल है, फ्लेमिंग वाक का एक मॉडल है, तो इसको कंसिडर करते हुए इसका आंसर ऑडिटरी है. एंड गलती से भी इसका आंसर वर्बल मत कर देना, क्योंकि ऑडिटरी लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं जो बोलकर और सिचुएशन में स्पीक कर कर और सुनकर, स्पीकिंग एंड लिसनिंग दोनों कर कर कोई भी सिचुएशन में नई चीज़ें सीखते हैं. तो ऑडिटरी इज़ द राइट आंसर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ नथिंग बट अ जनरलाइजेशन. ये स्टेटमेंट आपकी दी है चार्ल्स जड ने. तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विच अमंग द फॉलोइंग इज़ एसोसिएटेड विथ स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग? आई होप बहुत सारे बच्चों को आंसर पता भी होगा, एंड नहीं पता तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग. और आपको पता है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स वाली जो थ्योरी है वो पैवलो ने क्लासिकल कंडीशनिंग की एक थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने एक डॉग पर एक्सपेरिमेंट करी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डैश concrete and particular instances are given and the children reach the general conclusion. तो इसका आंसर है generalization, which is your option number 3. Next question. Which one of the following is not an important characteristics of the humanistic approach? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Not. पेपर में मे भी ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आप हमेशा याद रखना कि आप सारे ऑप्शंस पढ़कर जा रहे हो. तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 कि इट डेवलप्स मोर इंटरेस्ट इन साइंस. दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज इट डेवलप्स मोर इंटरेस्ट इन आर्ट्स. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. A child learns through action on physical objects and the outcomes of these actions in dash phase. तो ये वाला आंसर मैं थोड़ा इलेबरेट करना चाहूँगी. ये वाला क्वेश्चन आपकी ब्रूनर्स थ्योरी है, जो उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी कि हाउ लर्निंग अकर. तो उसमें उन्होंने 3 चीज़ें बताई है. इनएक्टिव का मतलब होता है डूइंग, इन विच एक्शन इज़ बेस्ड, जहाँ पे एक्शन हो रहा है, डूइंग विच इज़ एक्शन बेस्ड. सॉरी, याद रखना इनएक्टिव क्या होता है, डूइंग, जब इन विच एक्शन, जिसमें हम एक्शन की बात कर रहे हैं. नेक्स्ट सेकेंड वन इज़ आइकॉनिक. आइकॉनिक अगर टर्म देखते हो तो उसका मतलब है सीइंग, या फिर आप कह सकते हो विजुअल से रिलेटेड है. थर्ड है सिम्बॉलिक. सिम्बॉलिक का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट या फिर कोड्स यूज़ करना, सिम्बल्स यूज़ करना, बेसिकली कनेक्टेड विद लैंग्वेज. आई होप दिस इज़ क्लियर. नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन.
Which among the following is not in the 5 key practices of constructive learning environments? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर विच इज़ 4, कोऑर्डिनेशन। कि नॉट पूछा है यहाँ पे, तो बाकी सारे है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये वीडियो एक बार रिपीट पे देख लेना, पेन एंड पेपर अपने साथ रखना, ये ऑप्शंस पढ़ लेना और यहीं से कुछ क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन और कौन कौन सी वीडियोज़ मैं बनाऊँ। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के बीच में ये वाला लिंक, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से कर पाए। थैंक यू एवरीवन, कीप सपोर्टिंग।